बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं फराह खान और मैं हूं रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैक, सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना नशर। हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स को हैक करके सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना नशर कर दिया। नामालूम हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स TV9 तेलुगु और फ्रीडम TV कनाडा को हैक किया और चैनल्स के नशरियाती निज़ाम तक रसाई हासिल की। इस दौरान एक पैगाम भी चलाया गया जिसमें हैकर्स की जानिब से तनबीह की गई कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना की जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से $1 अरब से ज्यादा कमा लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ज़ाती मालियाती असासों से मुतल्लिक 200 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात जारी की, जिनके मुताबिक उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से $1 अरब से जायद कमाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए हैं। 26 फुट लंबा व्हेल का बच्चा मुंबई के साहिल पर फंसकर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया मुंबई के इलाके बांद्रा की साहिल पट्टी पर पेश आया, जहां 26 फुट लंबा हैम्पबैक ब्लू व्हेल का बच्चा फंस गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि व्हेल के बच्चे को बचाने के लिए हफ्ते की शाम को महकमा जंगलात के अफसरान, शहरी हुकाम और जंगली हयात के डॉक्टर्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। ईरान में आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात के मौके पर आम तातील का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने अमेरिकी-इजरायली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात के मौके पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में योम सोग भी मनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को 715 कैदियों पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार करके दे दी, जिनमें 409 सिविलियन और 306 मछेरे शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह साद वड़ाइश ने फहरिस्त भारतीय हुकूमत को दी, जबकि पाकिस्तान में भारतीय मिशन की सरबराह गीतिका श्रीवास्तव ने कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की। 71 साल पुराना विरासती तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का वालदा और बहनों को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जो लाहौर रजिस्ट्री में सुनाया गया। अदालत ने ख़वातीन के विरासती हकूक़ से मुताल्लिक फैसला देते हुए हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को कल अज़म करार दे दिया और 71 साल बाद बहनों और वालदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से मुताल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने भारतीय वजारत खारजा के बयान पर रद्द अमल में कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। अवाम में बदगुमानियाँ फैलाने वाले वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, डॉक्टरों की भर्तियों में शिकायत सामने आई, लेकिन वज़ीर सेहत ने बताया कि सब शफाफ तरीके से हुआ। उन्होंने कहा, PTI हुकूमत ने अच्छा बजट पेश किया। अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। इमरान मानी केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल के इल्ज़ाम के बाद अदालती हुक्म पर 7 माह बाद कोर्ट अद्दू में इमरान मानी की कब्र कुशाई की गई। पुलिस और मुताल्लिका इदारों की निगरानी में पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद मदनी बलोच। इमरान मानी केस के हवाले से आज आपको अपडेट करते हैं और टैकल कर रहे हैं एडवोकेट अरशद सदी के साथ। सर जी बताइएगा आज की क्या कार्रवाई हुई है और आइंदा जो नेक्स्ट है इस पे क्या लाहिया अमल होगा? आज की जो कार्रवाई अदालत आलिया के हुक्म से इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने कल आज के लिए डेट मुकर्रर की थी 10 बजे की, और आज वो 10 बजे यहाँ पे इलाका मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ लाए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 की टीम भी आई। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जो सीनियर डॉक्टर DSQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के पर मुश्तमिल है वो भी यहाँ पे आए और दीगर जो म्यूनसिपल कमेटी की टीमें थी वो भी यहाँ पे पहुंची हैं और कब्र कुशाई हुई है और इमरान मानी की डेड बॉडी जो है कब्र से निकाली गई है। और मेरे लिए ये हैरान कुन अमर था कि 6 महीने बाद भी उसकी मैयत जो है डेड बॉडी वैसे के वैसे जैसे दफन की गई थी वैसी की वैसी पाई गई है और सब ये तवक्को कर रहे थे कि कब्र जब खुलेगी
तो उसमें से बहुत सारी स्मेल होगी, ये एक फितरी बात है। लेकिन मैं ये हमने भी देखा कि कुछ लोग मास्क भी लिए आए हुए थे, मास्क भी साथ थे, तो क्या ये किस वजह से था? मैं ये समझता हूँ चूंकि एक मुसलमान को नाहक तौर पे कत्ल किया गया है, और जब किसी मुसलमान को नाहक तौर पे कत्ल किया जाए तो वो शहीद के ज़मरे में आता है, और कुदरत ने ये दिखाया है कि शहीद की जो मौत होती है या शहीद की बॉडी, शहीद का जिस्म, वो उसको मिट्टी नहीं खा सकती, वो गलता नहीं है, उसमें से स्मेल नहीं होती। और आज वैसी की वैसी उसकी बॉडी निकली है, जिसको अब THQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, और वहाँ पे इसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग जज साहब की मौजूदगी में होगी, हमारी मौजूदगी में होगी, और इमरान मानी के वरसा की मौजूदगी में होगी। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड इमरान मानी की वजह मौत के बारे में अपनी राय देगा, और जो PFSA की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है उसको भी मद्देनजर रखेगा। और जो सईदा खालिक के मामू ने बदनीयती पे अपनी रिपोर्ट बनाई थी, जिसको हमने चैलेंज किया था, इंशाअल्लाह अब हकायक पे हम अपनी रिपोर्ट आएगी। और मैं इन यतीम बच्चों की, ये मेरे साथ जो दोनों खड़े हैं, ये इमरान मानी के यतीम बच्चे हैं, मैं इन यतीमों की जंग लड़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि रियासत इन कातलों को काफिर किरदार तक पहुँचाएगी और ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। सर ये कब तक मुतवक्के है कि इंसाफ कब तक आप देख रहे हैं? अल्लाह की अदालत में देर है, अंधेर नहीं है, और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। हमारे इदारों का सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम तवक्को करें कि फौरी तौर पे इंसाफ, ये हमें कब्र कुशाई कराने में और यहाँ तक पहुँचने में 6 माह का अरसा लगा है। अभी जो ही डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड इसकी अपनी फाइनल ओपिनियन देगा, तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि FIA इस पे FIR दर्ज करेगी। कोट अद्दू में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने हेड कौंसा बैराज, आबास वाला बंद और दीगर हिफाजती पुस्तों का दौरा किया। ब्यूरो चीफ मार शहबाज हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने दरिया में पानी के बहाव, हिफाजती बंदों और फ्लड फाइटिंग के इंतजामात और मशीनरी की दस्तियाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका अफसरान को बंदों की मुसलसल निगरानी, हसास मकामात पर खसूसी तवज्जो और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल हर वक्त तैयार रखने की हिदायत करते हुए कहा, जिलाई इंतजामिया आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewsit.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब GASO-1 0W20, जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फार्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब GASO-1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब GASO-1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मजा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।